हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन ड्रामा फ्लावर ऑफ एविल के एपिसोड 11 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। एपिसोड 11 की स्टोरी बैक स्टोरी से स्टार्ट होती है। ही सॉन्ग पहली बार यूना को देख रहा होता है और कहता है कि उसे डर लग रहा है कि कहीं यूना उसे नापसंद ना कर ले। तो जीवॉन कहती है कि वो उसका फादर है तो यूना उसे नापसंद क्यों करेगी। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। जीवॉन डिटेक्टिव चॉय से बाहर बात करने जाती है। डिटेक्टिव चॉय जीवॉन से कहता है कि उसके पास प्रूफ है कि ही सॉन्ग ही ह्योनसू है। तो डिटेक्टिव चॉय कहने लगते हैं कि वो बस उसका चुपचाप साथ दे और यही कहे सबसे कि उसे कुछ भी नहीं पता था क्योंकि ह्योनसू की सबसे बड़ी विक्टिम वही है। जीवॉन ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि वो उसे बस एक मौका दे दे, वो ह्योनसू को बेगुनाह साबित कर सकती है। तो डिटेक्टिव चॉय ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि आज रात वो लोग सांगचुल के लोकेशन पर रेड करेंगे और अगले दिन ह्योनसू को अरेस्ट कर लेंगे। ये कह के वो चला जाता है। ह्योनसू मुजिन को कहता है कि अगर वो पहली लोकेशन में ही फंस गया तो मुजिन उसकी जगह पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। तो मुजिन पूछता है कि उसे कैसे पता चलेगा कि वो फंस गया है। तो ह्योनसू बताता है कि पैसों के बैग में रिकॉर्डिंग डिवाइस है तो वो रेडियो रिसीवर से सब कुछ सुन सकता है। ह्योनसू पैसे लेके सांगचुल के पास जाता है और सेकेंड लोकेशन पूछता है। सांगचुल कहता है कि उसे इतनी भी क्या जल्दी है, पहले वो पैसे तो गिनने दे। डिटेक्टिव चॉय आकर वुचुल को कहता है कि यूना बीमार है इसीलिए जीवॉन आज की रेड में नहीं जाएगी। तो जीवॉन आकर कहती है कि यूना अब बिल्कुल ठीक हो गई है तो वो अपना काम जरूर करेगी। सांगचुल ह्योनसू को लोकेशन देता है तो ह्योनसू उसे पढ़ता है तो मुजिन लोकेशन नोट कर लेता है और जीवॉन को ह्योनसू बनकर लोकेशन बता देता है। पुलिस रेड मारने जाने लगती है। डिटेक्टिव चॉय जीवॉन को जाने से मना करता है क्योंकि वो अभी काफी इमोशनल है। तो जीवॉन कहती है कि उसका जाना बहुत जरूरी है और ह्योनसू सिर्फ उसे ही कॉल करता है तो क्या फिर भी वो उसे नहीं ले जाएगा। सांगचुल जब ह्योनसू को दो मिनसुक के साथी की इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है तभी ही सॉन्ग के फादर मिस्टर बेक सांगचुल को कॉल करते हैं और बताते हैं कि ह्योनसू पुलिस के साथ मिला है और कहते हैं कि ह्योनसू से ज्यादा पैसे वो उसे दे देगा तो वो अपना मुंह बंद रखे। तो सांगचुल अपने आदमी को जगह खाली करने को कहता है और ह्योनसू को चाकू दिखाकर पूछता है कि वो कहाँ मरना चाहेगा। तो मुजिन घबरा जाता है। पुलिस दूसरी लोकेशन पर रेड मार देती है। उनके साथ जीवॉन भी होती है। रेड में जब एक गुंडा डिटेक्टिव चॉय को चाकू मारने वाला होता है तो जीवॉन उसे बचा लेती है। सांगचुल ह्योनसू को कहता है कि पुलिस के साथ वो क्यों मिल गया। तो ह्योनसू पूछता है कि ये उससे किसने कहा। तो सांगचुल कहता है कि ये तो वो खुद समझे कि उसने अपना सीक्रेट किसे बताया था। सांगचुल अपने आदमी को ह्योनसू को बांधने को कहता है तो वो उसे बांध देता है। तभी बाहर से आवाज आती है तो वो आदमी बाहर चला जाता है। तो वहाँ पे मुजिन उस पर फायर एक्सटिंग्विशर की गैस डाल देता है और ह्योनसू को भागने को कहता है। तो जब गैस खत्म हो जाती है तो वो आदमी मुजिन के पीछे लग जाता है तो मुजिन छुप जाता है जाके। हेसू ही सॉन्ग के फादर मिस्टर बेक के घर जाती है और उस ब्रेसलेट के बारे में पूछती है, ये कह के कि यही ब्रेसलेट कल्प्रिट के पास भी था जब वो दो मिनसुक के फ्यूनरल पे आया था। ये सुनकर ही सॉन्ग के पेरेंट्स घबरा जाते हैं और असली ही सॉन्ग रूम में से ये सब सुनकर नर्वस होने लगता है। मुजिन छुपकर अपने सोशल मीडिया पे लाइव आ जाता है और अपने फॉलोअर्स से कहता है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकर्स को पकड़ने आया है पर अब उसकी जान मुसीबत में है और अपनी लोकेशन बता के कहता है कि अगर उसे कुछ हो तो वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। तभी वो गुंडा आकर उसे मारने लगता है तो मुजिन अपने मोबाइल में देखकर कहता है कि वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर दे जल्दी से। सांगचुल ह्योनसू को बांधकर अपने सामान को इकट्ठा करके उस पर पेट्रोल डालने लगता है और कहने लगता है कि वो खुद फंसने या मरने से पहले उसे ही मार देगा क्योंकि उसने उसे धोखा देकर पुलिस को इन्फॉर्म किया है। ह्योनसू कहता है कि मरने से पहले वो कम से कम इतना तो बता दे कि उसे किसने बताया कि पुलिस आने वाली है। तो सांगचुल उसे नहीं बताता है और पैसे लेकर आग लगाने के लिए लाइटर जलाता है। तभी जीवॉन सांगचुल को गन पॉइंट पे ले लेती है। ह्योनसू जीवॉन को देखकर चौंक जाता है। पुलिस किडनैप हुए लोगों को बचा लेती है। वुचुल डिटेक्टिव चॉय से पूछता है कि जीवॉन कहाँ है तो वो कहने लगता है कि वो यूना के पास चली गई है। तो वुचुल कहता है कि उसे पता है कि वो झूठ बोल रहा है पर वो उससे कारण नहीं पूछेगा क्योंकि झूठ बोलने का कोई ना कोई जरूर बड़ा कारण होगा।
तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ जी वॉन डिटेक्टिव चॉय से कहती है कि उसे चेक करना होगा कि हियोंसू ठीक है या नहीं। तो डिटेक्टिव चॉय कहता है कि उसे आज जो करना है वो कर ले, क्योंकि अगली सुबह वो हियोंसू को अरेस्ट करेगा और अपनी ड्यूटी पूरा करेगा। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है। हियोंसू जीवॉन को देखकर पूछता है कि क्या उसे सच पता है। तो जीवॉन जैसे ही सांगचुल को अरेस्ट करने लगती है तो वो उस पर अटैक कर देता है और उसका गला दबाने लगता है। तो हियोंसू जोर लगा के अपने हाथ खोल लेता है और उसे मारने लग जाता है। तो जीवॉन उसे रोक देती है और कहती है कि पुलिस यहाँ कभी भी आ सकती है। जीवॉन कहती है कि वो घर की जगह कहीं दूर चला जाए, क्योंकि डिटेक्टिव चॉय को उसका सच पता चल गया है और वो उसे अरेस्ट कर लेंगे। जीवॉन उसे ऐसी जगह जाने को कहती है जहाँ उसे कोई भी ढूंढ ना पाए। हियोंसू नहीं जा रहा होता है तो जीवॉन कहने लगती है कि वो हेसू के लिए क्या पूरी जिंदगी जेल में रहना चाहता है। ये कह के वो उसे जाने को कहती है। हियोंसू ये सुनकर बाहर चला जाता है। पुलिस मुजिन को बचा लेती है तो वो दौड़कर हियोंसू को ढूंढने जाता है, पर वहाँ पे जीवॉन को देखकर कहने लगता है कि उसे किसी ने खबर दी थी कि यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, वो तो बस इसीलिए आया था। हियोंसू कार से जाने लगता है तो उसे जीवॉन की हर कही हुई बात याद आने लगती है। तो वो गाड़ी रोककर जीवॉन को कॉल करता है, पर वो उसका कॉल पिक ही नहीं करती है। हियोंसू कहता है कि ये उनका एंड नहीं हो सकता। तभी जीवॉन टैक्सी से वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि वो उसे छोड़कर क्यों नहीं जा रहा है, जबकि उसने मौका भी दिया है। हियोंसू रोते रोते कहता है कि वो उसकी मदद क्यों कर रही है और उसे सॉरी कहता है क्योंकि उसके कारण उसे काफ़ी तकलीफ हुई है। हियोंसू पूछता है कि उसने सब जानते हुए भी ऐसा क्यों किया। तो जीवॉन उससे गले लगाकर कहती है कि वो इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाई उसके लिए। हियोंसू कहता है कि वो घर जाना चाहता है। तो जीवॉन मान जाती है और कहती है कि अब उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी यहाँ से। हेसू मिस्टर बेक से उन वॉलंटियर्स के नाम मांगती है जिनके पास वो ब्रेसलेट है। तो मिस्टर बेक कहते हैं कि वो कोशिश करेंगे, पर वो ज़्यादा उम्मीद ना रखें क्योंकि बात 20 साल पुरानी है तो डॉक्यूमेंट्स ना भी हो सकते हैं। तो हेसू उन्हें एडवांस में थैंक्स कहती है। हेसू जब जाने लगती है तो हीसोंग की माँ हेसू को रोककर पूछती है कि दो मिनसुक के साथी के बारे में उसे कुछ यूनिक पता है। तो हेसू कहती है कि कल्प्रिट को शायद एक हाथ के नाखून चबाने की आदत थी, इसीलिए उसके एक हाथ के नाखून काफी छोटे थे। तभी दिखाया जाता है कि ये आदत असली हीसोंग को है और ये भी दिखाया जाता है कि दो मिनसुक का साथी यानी कल्प्रिट वही है। पुलिस जब सांगचुल को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाती है तो इलाज के बाद वो एक पुलिस वाले को नाटक के पास बुलाता है और उसे पकड़कर हथकड़ी की चाबी ले लेता है और उसे बेहोश कर देता है। हियोंसू और जीवॉन उसके घर जाते हैं। हियोंसू रोने लगता है तो जीवॉन उसे गले लगाती है। सांगचुल हॉस्पिटल से भाग जाता है और असली हीसोंग यानी कल्प्रिट की पिक्चर देखकर कहता है कि उसके पास अब भी एक मौका है खुद को बचाने का। हेसू के जाने के बाद हीसोंग की माँ कहने लगती है कि अब वो लोग क्या करेंगे, कहीं हेसू को पता न चल जाए कि हीसोंग ही फ्यूनरल में गया था। तो मिस्टर बेक कहते हैं कि हेसू के पास एविडेंस नहीं है कि जो फ्यूनरल में गया था वही कल्प्रिट है। हीसोंग की माँ कहती है कि अगर ये सब हियोंसू को पता चल गया तो वो तो कुछ भी कर सकता है। तो मिस्टर बेक कहता है कि उसने हियोंसू को रास्ते से हटा दिया है। तो हीसोंग नर्वस होकर अपनी नाखून चबाने लगता है। मिस्टर बेक उसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर जब वो उसकी बात नहीं सुनता है तो मिस्टर बेक उसे थप्पड़ मार देते हैं। तो हीसोंग की माँ कहती है कि उसकी बात बात पे थप्पड़ मारने की आदत कब जाएगी, इससे कोई भी फायदा उसे नहीं होने वाला है। हीसोंग कहता है कि उस दिन हियोंसू ही उसकी गाड़ी से क्यों टकराया। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है। हीसोंग सांगचुल से पूछ रहा होता है कि क्या उस औरत को कुछ याद है। तो सांगचुल कहता है कि उसे हीसोंग याद नहीं है। तो हीसोंग कहता है कि वो खुद ही आके उस औरत को हैंडल कर लेगा। तभी हीसोंग की गाड़ी से हियोंसू का एक्सीडेंट हो जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। हीसोंग कहता है कि दो मिनसुक मरने के बाद भी उसे चैन से जीने नहीं देगा और कहता है कि उसने तो बस वही किया जो दो मिनसुक ने उसे धमकी देकर करवाया था कि अगर वो नहीं करेगा तो उसकी फैमिली मर जाएगी। ये कह के वो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि क्या वो लोग उसे बचाएंगे ना। हियोंसू जीवॉन को बताता है कि जब वो 10 साल का था उससे पहले की कोई भी बात उसे याद नहीं है, बस उसे इतना याद है कि वो जंगल में खोया था तो उसके फादर ने उसे आके बचा लिया था। जीवॉन कहती है कि जब वो हेसू से मिला था तो वो भी वहाँ पे थी और उसने जब कहा था कि वो जीवन से प्यार नहीं करता है तो ये सुनकर वो लॉस्ट फील कर रही थी। हियोंसू रोने लगता है तो जीवॉन उसका कारण पूछती है तो वो कहता है उसे नहीं पता है। जीवॉन कहती है कि वो रो इसलिए रहा है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। तो हियोंसू कहने लगता है कि पर वो तो इमोशन फील ही नहीं कर सकता। तो जीवॉन कहती है कि हियोंसू हमेशा लेट होने पे उसका वेट करता था। उसके फादर के मरने के बाद उसने बाकी लोगों की तरह उसे सलाह नहीं दी बल्कि उसके लिए कुकिंग सीख कर उसके फादर की तरह खाना बनाकर खिलाया
और कहती है कि वो ये सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो उससे प्यार करता है और वो ऐसा फील कर सकती है। तो ही सॉन्ग उसे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। जीवन कहती है कि कल लोग उसके बारे में बुरा भला बोल सकते हैं। तो hyunsoo कहता है कि उसे लोगों से फर्क नहीं पड़ता है। जीवन कहती है कि वो उस वक्त ये बात ना भूले कि वो बुरा आदमी नहीं है। अगले दिन हेसू मुजिन के घर जाती है तो उसका चेहरा देखकर पूछती है कि उसे क्या हुआ है और पूछती है कि hyunsoo कैसा है। तो मुजिन कहता है कि जीवन को सब सच पता चल गया है, तो आगे क्या होगा उसे नहीं पता है। डिटेक्टिव चॉय जीवन को कॉल करता है कि वो उसके घर के बाहर है। तो जीवन उससे कहती है कि वो hyunsoo को हथकड़ी ना लगाए। जीवन hyunsoo को बताती है कि डिटेक्टिव चॉय बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो वो दोनों रेडी होकर बाहर जाते हैं और एक दूसरे का हाथ भी पकड़े रहते हैं और यहीं पे यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।